एसआईआर की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई है। 10 दिन होने जा रहे हैं। एसआईआर की प्रक्रिया को समझना और इस प्रक्रिया के अनुसार अपने परिवार वालों का, अपने मोहल्ले वालों का, अपने गांव के लोगों का, अपने समाज के लोगों का पंजीयन कराना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लोकतंत्र में हर वयस्क भारतीय को वोट देने का अधिकार है, लेकिन यदि सर में एसआईआर में पंजीयन नहीं हुआ तो हम लोकतंत्र की प्रक्रिया में सहभागी ही नहीं बन पाएंगे। सबसे जरूरी है कि हमारा नाम मतदाता सूची में हो। भाजपा सरकार की मंशा और केंद्रीय चुनाव आयोग की मंशा किसी से छिपी नहीं है। लगातार मतदाता सूची में खासकर गरीबों, मध्यम वर्ग के लोगों, मजदूरों, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों का नाम आने से रोकने के लिए साजिशें की जा रही हैं। आज इस वीडियो में हम एसआईआर की प्रक्रिया पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, एसआईआर की प्रक्रिया के शुरुआती चरण में एसआईआर का फॉर्म सबको भरना है। बीएलओ 3 बार सबके घर जाएगा, ये आवश्यक है। हकीकत में जाता है या नहीं जाता है ये आपको पता करना है। यदि आपकी बीएलओ से मुलाकात नहीं होती तो बीएलओ के लिए आवश्यक है कि वो आपके घर में आपके लिए एक कागज में सूचना छोड़कर जाएंगे कि 3 बार मैं आपके घर आया, आप नहीं मिले। बीएलओ अपना कांटेक्ट डिटेल छोड़ेगा जिस नंबर पर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अनेक जगह ऐसा नहीं हो रहा है। जहां ऐसा नहीं हो रहा है वहां इसे सुनिश्चित कराना हमारी जवाबदारी है। हमको खुद अलर्ट रहना है, बीएलओ के भरोसे नहीं बैठना है, क्योंकि बीजेपी सरकार तो बीएलओ को दबाव डालकर अनेक मतदाताओं के नामों को मतदाता सूची से हटाने की साजिश में लगी है। बीजेपी के नेता अधिकारियों को अपने दबाव में लेकर गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, कम पढ़े लिखे, मध्यम वर्ग के लोगों के नाम मतदाता सूची से काटने की साजिश रच रहे हैं। राजनीतिक झुकाव के आधार पर किसका नाम मतदाता सूची में जोड़ना है या नहीं जोड़ना है, ऐसी भी साजिशें रचने की खबरें मिली हैं। साथियों, जिन वर्ग के हितों के खिलाफ बीजेपी की सरकार काम कर रही है, उन वर्गों को भाजपा मतदान के अधिकार से भी अब वंचित करना चाहती है और इसका ब्लूप्रिंट भाजपा के नेताओं ने तैयार कर लिया है। बलौदाबाजार, तिल्दा नेवरा, सुहेला से जानकारी मिली है कि कांग्रेस के सक्रिय लोगों और कांग्रेस के मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाए जाने का फरमान सत्ताधीशों ने जारी कर दिया है। ऐसा ही अनेक स्थानों से होने की जानकारी मिल रही है। छत्तीसगढ़ के हर मतदाता को विशेष रूप से अलर्ट रहना होगा। आज मतदाता सूची से नाम हटा रहे हैं, कल कॉलेज में एडमिशन, स्कूल में एडमिशन, धान बेचने, निराश्रित सहायता, महतारी वंदन, सारी योजनाओं से वंचित कर सकते हैं। चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी भाजपा के सत्ताधीशों के दबाव में लगातार मतदान केंद्रों में भी फेरबदल करने की साजिश रची जा रही। मोहला मानपुर के 10 पोलिंग बूथ जहां से हमेशा कांग्रेस जीतती थी, उन्हें 10 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया गया। कांग्रेस के वोटर गरीब होते हैं। अब गरीब, आदिवासी, अनुसूचित जाति का व्यक्ति, अति पिछड़ा 10 किलोमीटर दूर वोट देने कैसे जाए? भाजपा की साजिश है कि कांग्रेस के वोटरों को मतदाता सूची से बाहर किया जाए और मतदान केंद्रों को उनके पहुंच से दूर कर दिया जाए। साथियों, जरूरी था पहले पोलिंग बूथों का पुनर्गठन होता, उसके बाद मतदाता सूची पर काम करना चाहिए था, लेकिन दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। कहां कौन सा खेल कर देंगे ये लोग नहीं बताया जा सकता। 4 दिसंबर को मतदाता सूची का पुनरीक्षण और मतदान केंद्रों का पुनर्गठन समाप्त हो जाएगा। फॉर्मों के वितरण में भी भेदभाव हो रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को फॉर्म नहीं दिए जा रहे ये कहकर कि फॉर्म की कमी है, और भाजपा के कार्यकर्ताओं के पास प्रचुर मात्रा में फॉर्म उपलब्ध है। हमें हर व्यक्ति को ये बताना है कि वोट देना भारत के हर वयस्क नागरिक का अधिकार है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है
तो आप सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं उठा पाएंगे, आपके बच्चे सरकारी नौकरी नहीं कर पाएंगे। राशन कार्ड, महतारी वंदन योजना, धान बेचने की जैसी कई सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी। यदि आप वयस्क भारतीय हैं और आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो आपकी नागरिकता पर भी सवाल खड़े होंगे। साथियों, आइए हर छत्तीसगढ़िया को, हर भारतीय नागरिक को ये बताएं कि अगर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते रहना है और भारत की नागरिकता का प्रमाण बनाए रखना है तो उन्हें सर की प्रक्रिया में भागीदार बनना होगा, मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाना होगा। ये कह रहे हैं कि मृत व्यक्ति या जिन्होंने अपना घर बदल लिया है उन्हें मतदाता सूची से हटाया जाएगा, लेकिन ये झूठ है। बिहार में एसआईआर होने के बाद भी गरीबों के नाम एसआईआर से कटे, जो जीवित थे उन्हें मृतक घोषित किया गया और भाजपा नेता उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा से आकर बिहार में वोट डालते रहे। भाजपा के ऐसे नेता भी एसआईआर से मतदाता सूची में जुड़े जो दिल्ली में वोट देते हैं, बिहार में भी वोट देते हैं, उत्तराखंड में भी वोट देते हैं, फिर बिहार में वोट देते हैं। एसआईआर फर्जीवाड़े को रोक नहीं रहा है, बल्कि कई जगह एसआईआर से फर्जीवाड़े को बढ़ावा मिलने के सबूत मिले हैं। आम मतदाताओं के नाम काटकर उनको मताधिकार से वंचित किया जा रहा है और भाजपा के नेताओं और भाजपा समर्थकों के नाम दो दो जगह मतदाता सूची में शामिल कराए जा रहे हैं। अब समझते हैं कि एसआईआर के लिए कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत है। जन्म प्रमाण पत्र, जो ज्यादातर लोगों के पास नहीं होता। पासपोर्ट, वो भी ज्यादातर लोगों के पास नहीं होता। जाति प्रमाण पत्र सामान्य वर्ग के लोगों के पास कहां से होगा। 10वीं 11वीं के बोर्ड का रिजल्ट निरक्षर परिवारों के पास नहीं होगा। परिवार रजिस्टर की नकल शायद ही कहीं होगी। सरकार के द्वारा जिनको जमीन या मकान दिया गया उसका कागज तो हो सकता है, पट्टा हो सकता है, लेकिन जिन्हें सरकार से जमीन मकान नहीं मिला उनके पास क्या होगा। भूमिहीनों के पास क्या होगा। 1987 के पहले सरकार द्वारा जारी कोई प्रमाण पत्र किस गरीब ने सुरक्षित रखा होगा। सरकारी नौकरी का पहचान पत्र स्वाभाविक रूप से सरकारी नौकरी करने वालों के पास होगा। पेंशन का कागज, वन अधिकार प्रमाण पत्र, ये सारे दस्तावेज सर के लिए आवश्यक हैं, लेकिन सर में आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस की मान्यता नहीं है। आधार हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन आधार को सर में जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में मान्यता नहीं है। हम सबको कम से कम 2 दस्तावेज जरूर रखना है और पासपोर्ट आकार के 2 फोटो का बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए। कोई दूसरे रंग का होगा तो वो फोटो भी मान्य नहीं किया जाएगा। मतदाताओं की 3 कैटेगरी A, B, C, 1987 से पहले जिनका जन्म हुआ है वे ए में, उनको भी कोई एक दस्तावेज जमा करना जरूरी है, फॉर्म भरना है, फोटो लगाना है। 1987 से 2000 तक के नागरिकों के लिए एक खुद का दस्तावेज और एक दस्तावेज माता पिता का होना अनिवार्य है। 2004 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो एक स्वयं का, एक माता का और एक पिता का, 3 दस्तावेज लगाना है। हम आपको फिर से बता रहे हैं कि आपको बीएलओ के भरोसे नहीं रहना है, आपको स्वयं अपना नाम बीएलए से संपर्क करके दर्ज करवाना है। अगर आपका नाम मतदाता सूची से हट जाता है तो आगे चल के आपकी नागरिकता पर सवाल उठेगा। आपको सरकारी योजनाओं का लाभ हो सकता है ना मिले, सरकारी नौकरियों से आपको वंचित किया जाएगा। साथियों, निवेदन करता हूं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और एसआईआर के प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में हम अपनी भागीदारी निभाएं। अपने स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने समाज के लिए, अपने नगर के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। एक भी भारतीय नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित नहीं होना चाहिए, क्योंकि मतदान का अधिकार ही तो हमारे लोकतंत्र का मूलभूत आधारशिला का काम करता है। आइए हम सब सर की प्रक्रिया में पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में अपनी जवाबदारी निभाएं। जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।